अगर आप 2 साल से यही स्ट्रैटेजी कर रहे होते कि 9-20 पे आके आपने कॉल और पुट एट द मनी का बेच दिया तो क्या होता है, ये आपके सामने है। 6 महीने के अंदर समझ जाता है कि यार 90% लोगों में मैं आ रहा हूँ जो लोग बाइंग से लॉस कर रहे हैं। अब मैं इसमें ये अपने आखिरी टिप दे रहा हूँ, इसको अगर चेंज कर दिया उस बेसिस पे तो ये 53,000 कैसे डबल हो सकता है और ये 15,000 भी ऑलमोस्ट हाफ कैसे किया जा सकता है। सो अगर आप इंटरनेट पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और सेफली आपको इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट्स बनते रहे, तो आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई कैसे जाती है, उसे बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, और अगर आपको जो आज आप स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं उसके अलावा भी आपके मन में है कि भाई मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, उसे भी आप कैसे बना सकते हैं या फिर इसी स्ट्रैटेजी को और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो 2 चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो आपको सेफ स्ट्रैटेजी मिलेगी जिसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत कम होगा और इस स्ट्रैटेजी से लगातार प्रॉफिट बन सकता है अगर आपने इसे अप्लाई किया तो अब हम समझेंगे स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, बैक टेस्ट कैसे करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो देखो, जब भी कोई न्यू कमर आता है, न्यू कमर आके सबसे पहले मार्केट में क्या देखता है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो कॉल है, पुट है, ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, तो वो लगभग 6 महीने के अंदर समझ जाता है कि यार 90% लोगों में मैं आ रहा हूं जो लोग बाइंग से लॉस कर रहे हैं या बाइंग में हाथ नहीं बैठ पा रहे हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि चलो सेलिंग देखते हैं। फिर सेलिंग में वो लोग स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर सेलिंग की बात करें ना, तो सेलिंग में जो सबसे पहला शब्द आता है ना, वो होता है स्ट्रैंगल। एक स्ट्रैंगल वो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है जो एक नया बंदा आया भी ना तो उसको समझ आता है कि यार एक कॉल को बेचना है, एक पुट को बेचना है, उसको स्ट्रैंगल कहते हैं। दूर के कॉल पुट को उसको स्ट्रैंगल कहते हैं और ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है, इससे ये किया जा सकता है। तो मैं अभी ये दिखाने वाला हूं कि अगर आप एक न्यू कमर हो, आप स्ट्रैंगल बेचना चाहते हो, तो आप अगर स्ट्रैंगल बेचोगे तो क्या होगा अगर आप उसमें कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाते हो। देन थोड़े बहुत रिस्क मैनेजमेंट के रूल लगाएंगे हम, फिर देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे करके हम एक बिल्कुल ही बैड सिचुएशन से एक अच्छे सिचुएशन तक कैसे पहुंचेंगे, क्रिएट करते हुए स्ट्रेटजी में रूल्स के सेट ऑफ रूल्स को एक एक करके डालते हुए और बार बार बैक टेस्ट करके देखेंगे कि अगर मैं ये नहीं रखता और ये रूल रखता तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या उससे हमारी ट्रेड सुधरने वाली है। दूसरा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि सारा खेल साइकोलॉजी का है। अगर मैं आपको कोई स्ट्रेटजी दूं जो 5 दिन आपने 1 हफ्ते चलाई और वो 4 दिन लॉस में है और 1 दिन प्रॉफिट में, मैं चलो ये भी मानता हूं कि उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है, पर आपने 4 दिन लॉस किया और 1 दिन प्रॉफिट किया, क्या आप मोटिवेटेड हो उसको डेली चलाने के लिए? लोग कहेंगे नहीं, इसे नहीं यार, क्योंकि बाकी तो देखो 3 दिन के लॉस में बाहर हो चुके, 5 तो पहुंचा ही नहीं कोई। पर 5 कोई पहुंच भी गया तो क्या सोचेगा, यार 4 दिन जो लॉस किया 5वें दिन कमाया, मैं तो 0 पे हूँ। यहाँ पे डीमोटिवेशन आता है। तो सारा खेल है कि मोटिवेट कैसे रखे बंदे को कि हाँ ये इसको ट्राई करता रहे। तो मोटिवेशन का एक ही गेम है, 10 में से 7 बार विन, 8 बार विन। जब ऐसा रहेगा ना, और जो 2 बार हार रहे हो वो फिक्स हो। अब इससे सिंपल रूल क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ अपने को मिल गया जाएगा लिमिटेड और जो आएगा कंसिस्टेंसी के साथ आएगा, तो आपका माइंड बोलेगा नहीं यार इसको करते रह सकते हैं। चलो, ये प्लेटफॉर्म है एल्गोरूम्स, हम इसमें चलते हैं। डायरेक्टली मैं जाता हूँ क्रिएट स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाके मुझे जैसे टाइम बेस्ड पे मैंने सिलेक्ट किया निफ्टी बैंक अपना एक इंडाइसेस, MIS मतलब हो गया इंट्राडे ऑर्डर, ठीक है। 916 की ओपनिंग और 315 का स्क्वायर ऑफ। मैं इसको बिल्कुल, मैं यहाँ कोई चेंजेस ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल रखते हैं हम। ऑल डे रनिंग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्डर लेग्स में मैंने 2 लेग लिए, लेग 1 लेग 2। लेग 1 में मैंने पुट सेल कॉल सेल किया, लेग 2 में मैंने पुट सेल किया। वीकली एक्सपायरी एट द मनी। यहाँ पे SL 30 है ना, मैं SL भी हटा देता हूँ, 0, कुछ भी नहीं रखना अभी अपने को बस ये टेस्ट करना है कि अगर मैं एक बिल्कुल न्यू कमर होता। बट जब हम ATM बेचते हैं तो इसे स्ट्रैडल कहते हैं, ठीक है। आप वही रहे हो, सेलिंग ही है, रूल ठीक है, बट आप दूर की जगह आप बिल्कुल एट द मनी का बेच रहे हो। अगर आप एट द मनी पे स्ट्रैडल बेचते तो क्या होता? अब ये रहा रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे वो है कि कितना लॉस हो कितना प्रॉफिट हो। अभी मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं रखना चाहता, मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। आप एक काम करो, इसे ना 920 कर दो, क्योंकि 920 स्ट्रैडल बहुत फेमस है, ठीक है ना, उसका उसी का बैक टेस्टिंग हो जाएगा। 920 कर, हाँ ठीक है। और ये मैंने टेस्ट लिखा, टेस्ट कर देते हैं। क्या करें, टेस्ट 920 लिख दे। हाँ, टेस्ट 920 स्ट्रैडल, सेव। कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसका हम बैक टेस्ट करते हैं लास्ट 2 ईयर्स, राइट। अगर आप 2 साल से यही स्ट्रैटेजी कर रहे होते कि 9-20 पे आके आपने कॉल और पुट एट द मनी का बेच दिया तो क्या होता है, ये आपके सामने है।
ओवरऑल में भी लॉस है हाँ और ड्रॉ डाउन तो है ही आपका 62,000 का, मतलब आप कुछ ना करते हुए भी 70,000 रुपए खोए हैं आपने पिछले 2 सालों में। इसमें अभी चार्जेस कुछ ऐड नहीं है, तब मैं समझ लेता हूँ आपने नहीं लगभग नहीं 72,000 तो ड्रॉ डाउन है, ओवरऑल तो वही है ना, ओवरऑल 4,000 का लॉस, ओवरऑल 4,000 खोए बंदे ने, मतलब आप नेट लॉस में होते हैं। नेट लॉस में होते, इसके बाद ऊपर से चार्जेस भी देते एंड इन बिटवीन ये पर लॉट है, एक लॉट का मतलब 1,10,000 में से आपको ड्रॉडाउन भी देखना पड़ा 62,000 का, 62,000 मतलब आपके 62% का ड्रॉडाउन सिंपली। तो ये तो एकदम अलग ही दिख रहा है कि ये बहुत ही बुरा है। अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं और यहाँ पे देखूं कि क्या बोलते हैं, इसका जो रेशियो है, लॉस है 2,300 रुपए का जब हो रहा है एवरेजन, और प्रॉफिट है 1,100 रुपए का। मतलब ये सिंपल है, मैं 2 खो रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, 2 खोने पे 1 मिल रहा है, सिंपल। ये देखो मैक्स लॉस 15,000 का, मैक्स प्रॉफिट 5,000 का, मतलब लॉस भी 3 गुना है। तो ये किसी भी तरीके से मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं किया है। राइट, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, छोटा सा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। इसी स्ट्रेटजी को मैं वापस जाता हूं और चेंज कर लेते हैं। एडिट पे गए, ग्राफ बहुत बुरा दिख रहा है, ग्राफ बहुत बुरा। अब मैं एक काम करता हूं कि इसमें कुछ भी नहीं, 1% का ऐसे लगाता हूं। 1% मतलब 1,10,000 रुपए जाने थे ना, तो ये मैंने किया 1,100 रुपए अगर लॉस पहुंचे, मेरी पूरी स्ट्रेटजी काट लो। राइट, क्लियर है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं, सेव, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा मैंने। ये अभी ग्राफ देख रहे हो आप, अब इसके ग्राफ में जाते हैं, क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद। ये मैंने 2 इयर्स वापस से बैक टेस्ट, अभी हमारे 4,000 जा रहे थे और 62,000 का अपना वो था ड्रॉ डाउन। अब 4,000 जाने की जगह अब इसमें 13,000 का प्रॉफिट आ गया है और लगभग 22,000 रुपए का ड्रॉ डाउन है। थोड़ी सी सुधरी है, पर क्या ये यूजफुल है? नहीं। इसका आप ग्राफ देखो, ये मतलब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, आप इसको चला नहीं सकते, कैसे भी कर लो। ग्राफ आपको ऐसा चाहिए जिसमें आपको कंसिस्टेंटली पैसा बने। आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, सिंपली थोड़ा सा ऊपर की तरफ को। ओके, तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम गलती क्या होती है, या फिर हमने देखा होगा ये चीज कि आपने एक स्टडल बेचा, स्टडल का प्रीमियम मान लो 250 रुपए, 500 पॉइंट थे आपके पास गेन करने के लिए, और आपने ना दोपहर के लगभग 2:30 तक आपने 100 पॉइंट गेन कर रखे हैं। उसके बाद एक मूव आ जाता है, धड़ाम से 4 कैंडल रेड आती हैं, उसके बाद जो आपने 100 पॉइंट गेन कर रखा है उसके उल्टा आप उसको लॉस देके चले आते हो। राइट, तो क्या हम इसको सही कर सकते हैं? तो मैं इसमें करेक्ट, मैं इसमें लगाना चाहता हूं ट्रेलिंग एसएल। अब ट्रेलिंग एसएल में क्या करेंगे हम, इस जगह पे सिंपल कि मैं ये चाहता हूं, मैंने इसमें इतना मुझे पता है कि अगर हम 1,100 रुपए खोने वाले हैं और ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अभी तो कुछ भी नहीं है, बट मैं चाहता हूं यार कि मुझे ना 1% ही खोना है। तो मैं ये चाहता हूं यार 1% से थोड़ा कम जैसे ही आ जाए, मतलब 700 रुपए आ जाए या 800 रुपए आ जाए, तो ट्रेल होना शुरू हो जाए। मैं उसके बाद रेड में क्लोज नहीं करना चाहता। तो मैं इसमें करता हूँ 1,100 तो नहीं, बट मैं 800 रुपए कर देता हूँ कि 800 रुपए जैसे ही पहुंच जाए तो कम से कम 200 रुपए पे ये क्लोज होना चाहिए। राइट, ये मेरा नॉर्मल है। अब मैंने इसको भी सेव किया। अब हम देखते हैं क्या इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और चीजें चेंज होती हैं कि नहीं। वापस से 2 इयर्स पे चलते हैं, बैक टेस्ट। इस बार थोड़ा सा मैं इसके ना 1 by 1 पॉइंटर्स भी समझाऊंगा कि नीचे क्या है, जो डेटा आता है स्टैटिक डेटा, उसमें क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे ग्राफ अब बेटर लग रहा है, मतलब जरा सा चेंज है, लोगों को देखने में लगेगा अरे यार ट्रेल प्रॉफिट क्या है कैसा नहीं है, बट जमाना आ गया ट्रेल प्रॉफिट का। मैं 1 साल पहले तक ठीक था, आप 920 डालो, होल्ड किया, ठीक है। 2022 के मिड से लेके अभी तक की ले लो, अभी मैंने दिखाई दिया आपको, ऐसा बुरा ग्राफ, लॉस में है पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, सब कुछ है, बट जरा से चेंज की वजह से अब यहाँ पे 53,000 आ रहे हैं। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट क्या है, और ड्रॉडाउन भी 15,000 का, ड्रॉडाउन 15, मतलब 62,000 से 15,000 पे आ गया, मतलब ड्रॉडाउन 15% पे आ गया है, और आपका प्रॉफिट भी 53% 2 साल में पहुंच गया। तो जो कि अगर अभी के हिसाब से देखो तो 25% का साल बनता है। अब हम नीचे जाएं, अगर विनिंग डेज 61% हो गए हैं, और जो अपनी विनिंग ट्रेड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 60% के आसपास हैं, और जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है, जो पहले क्या था 2200 जा रहे थे और 1000 मिल रहे थे, अब आपके 1000 जा रहे हैं और 800 कुछ मिल रहे हैं। राइट, तो अब ये रेशियो भी कुछ सुधर गया, नियर टू आ गया अपने पास। ये देखो सबसे बड़ा, आपको याद हो अगर 15,000 और 5,000 था, अब ये 1,500 और 5,000 है। हमने 5 गुना, ये 4 गुना उल्टा कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया और लॉस को कम कर दिया। ये जरा से पॉइंट्स की वजह से चेंज हुआ है। अब मैं इसमें अपनी चीजें डालता हूं थोड़ी सी, जो मैंने चेंजेस किए। पहला ये भी याद रखो, विनिंग स्ट्रीक 12 है और लूजिंग स्ट्रीक 6, ठीक है। 6 दिन तक लगातार लॉस हो सकता है, ये याद रखना है। मतलब आपको लगातार 1100 into 6 मतलब 6600 का लॉस हो सकता है। ये माइंड में लेके चलना है जब आपको स्ट्रेटजी डालनी होती है। यहाँ पे देखो, ये आपको 2 दिन लॉस हुआ,
1100 1100। अब अगले दिन से देखो प्रॉफिट आना, 1 2 3 4 5 6, लगभग 7 दिन प्रॉफिट है। अब इसके बाद अगर 1100 का लॉस आ भी गया तो मुझे साइकोलॉजिकली हिट नहीं कर रहा वो। इसके बाद मैंने वापस देखा, इस 1100 के बाद मैं अगले पेज पे जाता हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगर एक पेज में 10 दिन का डेटा है मेरे पास, तो मेरे पास ग्रीन एरिया लगातार 4-5 आए, फिर मुझे लॉस आए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 2 दिन लॉस, फिर एक ग्रीन, फिर 2 से 3 दिन लॉस। अब मुझे पता है 6 दिन है, तो अगर मैं बैक टेस्टिंग कर लेता हूँ और मुझे पता रहता है कि यार 6 दिन तक तो लॉस होना ही है, तो आप यहाँ से डरते नहीं हो। सिमिलरली अगर मैनुअल ट्रेडिंग में हमें पता होता कि नहीं 40,000 के ऊपर का लॉस तो कभी होगा ही नहीं, तो बिना डर की ट्रेडिंग, बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग में सब शेर है, तो पेपर ट्रेडिंग में इसी वजह से प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप ना साइकोलॉजिकली डरे हुए नहीं हो, क्योंकि रेड ग्रीन आपको असर नहीं कर रहा, आपको रेड ग्रीन पता है ये सब मेरे अकाउंट में नहीं हो रहा है। तो पेपर ट्रेडिंग इसलिए सक्सेसफुल रहती है। तो एक तरीके से समझो यहाँ पे कि इसको हमें बेहतर बनाना है और फील भी नहीं करना दिल पे। अगले पेज पे जाके देखेंगे, ये रहा डेटा, 3, फिर उसके बाद 4, फिर 2 दिन प्रॉफिट। अब ये देखो 1 2 3 4 दिन लॉस। अब मुझे पता है ग्रीन आने वाला है, मैं यहां से लॉट साइज बढ़ा दूंगा। अब अगले पेज में जाएंगे, ऐसे करके क्या है ना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि लगातार 6-7 दिन प्रॉफिट, 4 दिन लॉस, 6-7 दिन प्रॉफिट, 4 दिन लॉस। इसमें बीच में आएंगे एक्सपायरी डे, बीच में आएंगे कुछ। अब वहां पे प्रॉफिट कैसा है, वहां पे प्रॉफिट आपको 5,000 हो सकता है, जाने तो आपको 1100 है, तो आपको वो इक्विटी कर्व मिलेगा। अब जैसे ये वाला देखो, अब इसमें देखो पूरे पेज में सिर्फ एक रेड है और पूरा पेज ग्रीन है, तो ये साइकोलॉजिकली आपको हिट करता है। बट अभी तक हम ना स्ट्रैडल कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रैंगल पे नहीं पहुंचे हैं। करेक्ट। तो अभी भी इसमें और बेटरमेंट पॉसिबल है। अब मैं इसमें ये अपने आखिरी टिप दे रहा हूं कि इसको अगर चेंज कर दिया उस बेसिस पे, तो ये 53,000 कैसे डबल हो सकता है, और ये 15,000 भी ऑलमोस्ट हाफ कैसे किया जा सकता है। और देखो मैं आपको बताऊं, इस ग्राफ में भी गड़बड़ी है, जैसे लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे, बट आप यहाँ पे देखो कि अक्टूबर 18 के बाद अगर यहाँ पे देखें तो लगभग अगस्त भी क्या छोड़ोगे आप, यहां तक ये जैन 20 तक क्या कोई प्रॉफिट है? एक्चुअली कुछ खास प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली में। ये ग्राफ ही सिर्फ दिख रहा है, अपर साइड में जाता हूं, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, तो इसको सुधारते हैं। तो अब ये मैं आखिरी पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल डबल और ड्रॉ डाउन हाफ कैसे कर सकते हो, जो मैंने ट्राई किया। ये सब देखो, ये हिट एंड ट्राई से टेस्ट करते करते, बैक टेस्ट करते करते आता है। तो अब पहुंचे हम एडिट में। अब ये सेटिंग्स बिल्कुल आप या तो याद कर लो, बाकी ये डिप्लॉय कैसे करनी है और कहां पे मिलेगी वो तो अभी हम बताएंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक्चुअली में इन द मनी में सेल कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि ये कैसे स्ट्रैंगल हुआ, ये क्या हुआ। आप इन द मनी में 100 पॉइंट अंदर चले जाओ, तब भी स्ट्रैंगल कहलाएगा। बस हाँ, इसका नाम इन्वर्टेड स्ट्रैंगल हो जाता है। ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में रहोगे तो नॉर्मल स्ट्रैंगल। अगर आप ग्राफ देखते हो स्ट्रैंगल का, तो आपको ग्राफ दिखता है कि आपकी जो स्ट्रैडल होता है वो ट्रायंगल जैसा दिखता है। स्ट्रैडल जो होता है ट्रायंगल जैसा होता है। स्ट्रैंगल क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है ना, थोड़ा सा आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी कि आपको कुछ पॉइंट्स तक लॉस नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स तक लॉस नहीं होगा। अब इन्वर्टेड कैसे हुआ, जैसे आपने इन द मनी बेचा तो ग्राफ आपका बिल्कुल वैसे ही होता है, बस वो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, देखो हाँ। ये है एक्चुअली में स्ट्रैंगल का ग्राफ, राइट। ऐसा बनता है। Right. ये मिड में आपका ये टॉप पे प्रॉफिट है, Right. ये सारा लॉस है। ठीक है। अगर आप स्ट्रैडल की बात करो तो स्ट्रैडल बनता है ऐसा, Right. पिन पॉइंट कोन की तरह। आपका ये मिडिल में प्रॉफिट है उधर और बाकी नीचे लॉस है। आप अगर आउट ऑफ द मनी से कॉल पुट बेचो तब भी ऐसा बनता है। आप सिर्फ गैप होना चाहिए, चाहे वो इन द मनी की वजह से क्रिएट हुआ हो, चाहे आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक के बीच में गैप अगर है, तो ग्राफ ऐसा ही बनता है। कोई चेंजेस नहीं आते ग्राफ में। आप जाके किसी भी नॉर्मल गूगल पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो स्ट्रैंगल का ग्राफ कैसे बनेगा अगर इन द मनी में जाए। पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया यहाँ पे कि इन द मनी में 100 पॉइंट्स ले गए दोनों तरफ। तो अब ये स्ट्रैंगल बन चुका है। तो अब मैं सिर्फ पहले इतना बताता हूं कि अगर हम इस चीज को सेव एंड कंटिन्यू कर दें एंड अब बैक टेस्ट मारें तो क्या होगा। आपके पास प्रीमियम बड़े थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये याद रखना कि 53,000 थे और 15,000 हमें खोने को था। अब चलो, मैं 15,000 खोने को क्यों बोलता हूं ड्रॉडाउन को, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत बुरी हो और आप ड्रॉडाउन फेज से ही शुरू करो। ये इन द मनी में है, क्या कोई फर्क आया? कुछ फर्क नहीं है। अब 11,000। अब पिछला वीडियो अगर आपको याद हो, डेल्टा न्यूट्रल वाला, उसमें हमने एक चीज की बहुत अच्छे से बात करी थी, बफर। वो बफर वर्ड आज के मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं जरा सा चेंज करूंगा और सारा चीजें चेंज हो जाएंगी। और वो क्या है, हम मार्केट को प्ले करने के लिए जगह देने वाले हैं। तो जो हम अभी यहाँ पे जो हमारा एसएल है, जो हम एग्जैक्ट 1100 रुपए पे रखा हुआ है हमने, मैं उसको सिर्फ 0.5% बढ़ा रहा हूँ। मतलब 1100 की जगह अब मुझे सिर्फ 1650 पर लॉट रिस्क कर रहा हूँ। आप ट्रेल भी बढ़ाओगे?
ट्रेल को मैं यही रख, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं टेस्टिंग के लिए सारी चीज़ें दिखा देंगे। ये रहा, और अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। अब इसमें आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा कि अरे यार 0.5 के चक्कर में इतना बड़ा गेम, मुझे भी नहीं पता था। ये टेस्टिंग से समझ आता है, और वही चीजें मैं सिखा रहा हूं, जो चीजें कर करके हम सीखते हैं वही आगे सामने वाले को Right. बताओ। ये लो, अब यहां पे आपको 81,000 मतलब आपको 81% मिल रहा है। आपका मैक्स ड्रॉडाउन अब 11,000 रुपए चला गया, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 9% के आसपास ये ड्रॉडाउन हो गया। जो पहले शुरुआत कहां से की थी, 62,000 से, नेगेटिव में ड्रॉडाउन पूरा का पूरा। पीएनएल 81 मतलब ईयरली बेसिस पे जाए तो लगभग 40% के आसपास। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बिल्कुल भी कहीं भी फ्लैट नहीं जा रहा, इसका ग्राफ डायरेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मैं आपको बताऊं, किसी भी स्ट्रेटजी का जो चल रही है नहीं चल रही है, अगर उसको टेस्ट करना है अच्छे से, आप सिर्फ जैन 2023 से अभी तक का ग्राफ देख लो। 2023 सबसे बुरा साल था, नॉर्मल सिंपल स्ट्रेटजीज के लिए सबसे बुरा साल था। आपको बस उसी में देखना है, अगर आपकी स्ट्रेटजी जैन में काम मतलब 2023 में काम कर रही है ना, आप ले जाओगे गेम, आप सिंपली गेम वहां पे ले जाओगे और आपको प्रॉफिट होगी। इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, अगर हम नीचे जाके देखें, ये रहा देखो 70%। मतलब 10 में से 7 बार ऐसा है कि आप विनिंग डेज, मतलब 10 में से 7 दिन आप ग्रीन में क्लोज करते हो। दैट्स द गेम, जो मैंने बिगिनिंग में बोला था कि अगर आप 10 में से 7 दिन ग्रीन में क्लोज कर पाए तो साइकोलॉजिकली आप हमेशा फिट ही रहोगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इसके बाद देखो, यहां तक मैंने पहुंचा दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ट्रेल प्रॉफिट को और थोड़ा ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज करोगे, आप यहां पे और चेंजेस पा सकते हो। बट ये रहा 40% पर एनम वाला। अब मुझे पता है इसमें से मैं काट कूट के, मुझे अगर 30% भी बच गया तो ये मेरे खुशी का पॉइंट है। अगर आपके खुशी का पॉइंट ये नहीं है तो आप जाके इसमें और टाइट करो। क्या करो कि आप जहां पे 1650 खो रहे हो, आप ट्रेलिंग 1200, 1100, 2000 जो आपको ले जानी है वो आप पे डिपेंड करती है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे देखो फीचर भी बता दिया कि बैक टेस्टिंग में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आपको यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिल जाता है, एवरेज पर डे का प्रॉफिट लॉस दिख जाता है, लूजिंग ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स, लूजिंग डेज। अब देखो लूजिंग डेज ओनली 29%, ये आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ही नहीं, बट इसमें है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेलिंग की वजह से आप लॉस करते हुए डे में जाओगे नहीं, क्योंकि वो एक बार वहां पहुंच गया ना 800 रुपए पे, तो अब वो 200 देके जाएगा आपको। एंड नीचे जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन से आपको क्या होता है ना, ट्रांजैक्शन देखो, ये 3600 दिए, यहाँ पे 915 गए, आप ग्रीन ही रहोगे। यहाँ पे 1600 गए, फिर देखो 500 मिले, 1900 मिले। आपको इक्विटी कर्व ग्रीन रखना है। आप एनालाइज करो, डे वाइज जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो कौन सी ट्रेड ली थी इसने, मार्केट पे उस दिन पे जाओ, कैसे रन कर रही है, इसको और सुधार सकते थे क्या। इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट स्ट्रेटजी में एज अ रूल डालो। और आप ये देखो कि अगर आपको चार्ट पे लगता है इस दिन तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चली होगी, उस दिन देखो क्या उस दिन जाके देखो कि अगर उसने बैक टेस्टिंग पे क्या ट्रेड मारी और उस वक्त क्या रहा। करेक्ट। तो ये जो क्रिएट स्ट्रेटजी है, इसका आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कई सारी देखो रेडीमेड टेम्पलेट्स मैंने डाल रखी हैं। बुलिश के लिए बाई कॉल, सेल पुट, बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, ये आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है। इसमें बेरिश में जाना है तो ये सारी डाल सकते हो। न्यूट्रल में आपको स्ट्रेंगल, स्ट्रेडर, आयल फ्राई, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर, आप डायरेक्टली कर सकते हो। एंड आप जब बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आप डे वाइज बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। नहीं चलाना भाई मेरे को वेडनेसडे को, नहीं चलाना मेरे को किसी दिन फ्राइडे को, आप उन डेज को क्या करो, आउट कर दो अपने गेम से, और उसके बाद उसमें बैक टेस्ट कर लो, तो आपको ये डेटा भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स के अंदर हमने कई सारी स्ट्रेटजीज बना के डाल रखी है। जैसे जो अभी मैंने आपको समझाई वो ये है 1.5% SL, स्ट्रेंगल, BNF, ये मैंने अभी समझाई है। और इस स्ट्रैटेजी को हमने अभी एक्सपायरी वाले दिन पे भी ट्रेड किया था लाइव, तो इसे आप दिखा सकते हो। मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 1.5% SL स्ट्रेंगल ये हमने डिप्लॉय किया था, ठीक है, और डिप्लॉय करके इसने 93 दिए, ऑलमोस्ट नियर टू 1%। इसे 9, क्योंकि इसमें आई थिंक 900 क्वांटिटी थी, 900 इसमें 900 क्वांटिटी, हाँ 900। ओके। अब ये देखो, इसने सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है डेली की, तो इसमें ये भी चक्कर नहीं है कि मेरा ब्रोकरेज लगेगा, मेरे ये चार्जेस लगेंगे, कुछ नहीं। 2 ही ट्रेड होंगी, ये दोनों सेल होंगे और बाई हो जाएंगे, बस। लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, कोई कॉम्प्लिकेशन डालने की नीड नहीं है। जरूरी नहीं है आपकी स्ट्रेटजी सिंपल है इसका मतलब ये नहीं काम नहीं करेगी। तो मैंने सिंपलेस्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी को धीरे धीरे ट्वीक करके आपको, अब जैसे मुझे 1.5% समझ आ रहा है, आपको क्या पता 1.3 समझ आ रहा हो, आप 1.3 करो ना, मैंने आपको दिखा दिया, फीचर है। क्रिएट स्ट्रेटजी में जाओ, बार बार टेस्ट करो, बार बार देखो कैसा क्या हो सकता है। और कोई भी स्ट्रैटेजी अगर टेम्पलेट में पड़ी है तो इसे डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है। मान लो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, आप इसे ऊपर करोगे तो दिख जाएगा। यहाँ पर पहले आप ऐड टू माय स्ट्रैटेजी करोगे, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्टडी टेम्पलेट्स कई सारी डली हैं, इसमें बाइंग की भी है,
आप बाइंग की भी ट्राई कर सकते हो, जो भी मुझे सेफ लगी वो यहाँ पे है। अब जो अभी हमने समझी है वो ये रही 1.5% SL स्ट्रैंगल BNF। आपको कुछ नहीं करना, ऐड टू माई स्ट्रेटजी करना है। यहाँ पे नेम आप चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी नेम डाल लो, मैंने डाल दिया 2, और उसके बाद ऐड स्ट्रेटजी करोगे। जैसे ही आपने इसको ऐड किया, ये आपकी माई स्ट्रेटजीज के फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। देन आप यहाँ पे ट्विक करना है, बैक टेस्ट करना है, जो मर्जी करना है करो। देन डिप्लॉय पे जा सकते हो, डिप्लॉय पे अपना ब्रोकर चूज करो। ब्रोकर कैसे ऐड करना है आपने पिछले वीडियो में बात करी थी। आपने ब्रोकर चूज करना है, यहाँ पे अपना क्वांटिटी मल्टीप्लायर, जैसे मुझे मान लो 10 लॉट से चलाना है, तो और ये लॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई है तो ध्यान रखिए। हाँ, लॉट के हिसाब से मल्टीप्लायर है, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। 16,500 डालना है मुझे यहाँ पे, और गेम खत्म। इसके बाद IX, और अगर आप ऑप्शनल पे नहीं भी डालोगे तो वो अपने आप ही वो 1.5% SL उठाएगा। करेक्ट, वो 1.5% उठाएगा, क्योंकि इसमें बैकएंड पे सेट है। अगर आपने सेटिंग्स चेंज नहीं की तो आपको मान लो कम SL लेना है तो आप लिख सकते हो। करेक्ट। और यहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से एडिट कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन ओपन पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ है या कुछ भी ब्लैक बॉक्स नहीं है, सब कुछ ओपन है। ये भी एक्चुअली सेबी के रेगुलेशन के रूल्स हैं कि अब आगे चल के कोई भी बंदा कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है कहीं पे, तो उसको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सब कुछ ओपन है। आप चाहो तो यहाँ पे आपको इन द मनी नहीं करना है तो आप नॉर्मली आउट ऑफ द मनी में करो, आपका गेम है, आपको इसमें चूज करना है, कोई इसमें नहीं है। मैंने बता दिया कि आपको अगर 40% साल के कमाने हैं तो ये मेरी सेटिंग्स है, आपको जो समझ आए आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। राइट, ओके, तो मैंने डिप्लॉयमेंट भी बता दिया, आप यहाँ से डिप्लॉय करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में डिप्लॉय करने के बाद आपको सिर्फ मॉर्निंग में आके ट्रेड इंजन और टर्मिनल ऑन करना है। टर्मिनल पहले ऑन करना है, ट्रेड इंजन उसके बाद ऑन करना है, और उसके बाद सो जाओ। 3:30 पे देखना क्या हुआ है। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने स्ट्रैंगल की बात जरूर करी, बट हमने बोला कि ये इन्वर्टेड स्ट्रैंगल है। इसके ऊपर इंटरनेट पे आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी, बट आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को आप सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर भी कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इंडिया के कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। एंड एल्गो रूम्स, अगर आपको ये वेबसाइट एक्सेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको।